वास्को डी गामा ने कैसे की थी भारत की खोज? वास्को डी गामा ने कैसे की थी भारत की खोज? पुर्तगाल का वास्को डी गामा यूरोप से भारत के लिए समुद्र का रास्ता खोजते हुए 1498 में भारत पहुंचा था। इसके बाद वह 2 बार भारत आया था। दूसरी बार उसकी यात्रा बहुत सफल मानी गई थी और तीसरी बार वह भारत में पुर्तगाली इलाकों का गवर्नर बनकर आया था, जहां आने के बाद उसकी यही मौत हो गई थी। कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के बाद वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट पर कदम रखने में सफलता हासिल की थी। कोष्टक 15वीं सदी के अंत में यूरोप अंधकार युग से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। उस समय तक यूरोप का पूरी दुनिया से संपर्क नहीं हो पाया था। यहाँ तक कि भारत, इन मय सोने की चिड़िया कहा जाता था, के बारे में यूरोप में लोग अरबों के जरिए ही जानते थे। तभी 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा पहले यूरोपीय व्यक्ति था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे था। विश्व इतिहास में इस घटना के बहुत दूरगामी परिणाम हुए थे, जिसके बाद से यूरोप का एशिया से संपर्क बढ़ा और पूरी दुनिया में व्यापारिक वर्चस्व और उपनिवेशवाद की भूमिका बनाई थी। 24 दिसंबर को वास्को डी गामा की मौत हुई थी। भारत की खोज था मकसद। दरअसल वास्को डे गामा को समुद्र के जरिए एशिया तक पहुंचने का रास्ता खोजने का श्रेय जाता है, लेकिन ये भी सच है कि इसका मकसद भारत तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजना था। इससे पहले ये प्रयास कोलंबस ने किया था, लेकिन अनजाने में अमेरिका तक पहुंच गया था। वह जहां पहुंचा थे उन द्वीप समूहों को आज वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। बाद में कई लोगों ने अमेरिकी महाद्वीपों के अलग अलग इलाकों की खोज की। वास्को डी गामा का मकसद। कोलंबस भी पश्चिम के रास्ते भारत को खोजने, यानी यूरोप के नजरिए से भारत को खोजने निकला था, लेकिन वह कहीं और पहुंच गया था। उसके 5 साल बाद वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजना का प्रयास किया। एक बड़े जहाज के अलावा 4 जहाजों के साथ वह 1497 में 200 से ज्यादा नाविकों को लेकर भारत के लिए यूरोप से निकला था। हिंद महासागर में पहुंचकर आई मुसीबत। बताया जाता है कि वास्को डी गामा एक बढ़िया कप्तान हुआ करता था। वह पहले अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका केप ऑफ होप से होते हुए हिंद महासागर में दाखिल हुआ। दिलचस्प बात यह है कि हिंद महासागर पहुंचने के बाद उसके बहुत सारे साथी लंबे सफर के कारण बीमार हो गए थे और उनका खाना भी खत्म होने लगा था और उन्हें पता भी नहीं था कि भारत पहुंचने का रास्ता क्या है। वास्को डी गामा, वास्को डा गामा भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका से घूमता हुआ भारत पहुंचा था। अफ्रीकी महाद्वीप की चुनौतियां। ऐसे हालात में वास्को डी गामा ने मोजाम्बिक के पास रुकने का फैसला किया और वहां के सुल्तान को उन्होंने कई तोहफे भी दिए। इन सब से वह सुल्तान और वहां के लोगों को खुश ना कर सका। स्थानीय लोगों ने डी गामा और उनके साथियों को वहां से भगा दिया। इसके बाद वहां से आज के कीनिया के इलाके के पास पहुंच वास्को डी गामा और उनके साथियों को समुद्री लुटेरा बनना पड़ा। आखिरकार पहुंच गए भारत। अरब व्यापारियों के जहाजों को लूटने के बाद वे पहले मोम्बासा गए और फिर वहां से निकाले जाने पर मालिंदी पहुंचे और कुछ जानकारों को पकड़कर उन्होंने भारत जाने का रास्ता पता लगाया, जिसके बाद वास्को और उसके साथी सीधे भारत की ओर चले और आखिरकार 20 मई 1498 को भारत के कालीकट के तट पर कदम रखकर समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाले यूरोपीय बने। भारत आने के बाद वास्को डी गामा, वास्को डा गामा 2 बार और भारत आया और यहीं पर उसकी मृत्यु भी हुई थी। भारत की दूसरी यात्रा भी। कालीकट पर वास्को डी गामा को हर वह चीज मिले जिसे यूरोप में खरीदा जाता था। कालीकट के राजा को व्यापार के लिए राजी करने के बाद वह कालीकट में 3 महीने रुका और पुर्तगाल वापस चला गया। पूरे सफर में उसके केवल 55 साथी ही जिंदा वापस पुर्तगाल पहुंच सके, जहां से 1502 में वे पुर्तगाल की नौसेना के साथ दोबारा भारत आया। उसने रास्ते में मिले सभी भारतीय और अरबी जहाजों को लूटकर खत्म किया। इस बार वास्को डी गामा की उपलब्धि यह रही कि उसने कोचीन में सदियों से रह रहे ईसाइयों की खोज की और कालीकट के राजा को संधि के लिए विवश किया। लेकिन इसके बाद जब वह पुर्तगाल लौटा तो 1524 में फिर से भारत आया, जिससे पुर्तगाल के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को अच्छे से नियंत्रण कर सके।
लेकिन यहाँ पहुँचने के कुछ समय बाद ही 24 दिसंबर 1524 में उसकी मलेरिया से मौत हो गई।